अस्सलाम वालेकुम। कल करता हूँ, फिर होंगे बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 26 और 4 पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार का मर्दन करके उसे अपनी भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी का भी मान मर्दन किया था। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण रूप में धरती पर ग्वाल लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी अहंकार के मारे उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं गोकुल पधारे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में अपराह्न का भोजन कर रहे हैं और उन छोटी जाति के गंदे ग्वाल बालों के जूठे कौर स्वयं उनके मुंह से निकालकर वो अपने मुंह में लेके खा रहे हैं। इस दृश्य से ब्रह्मा जी को बड़ी घृणा हुई कि ये कैसा परब्रह्म है जो उन छोटी जाति वालों की जूठन खाकर भी प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सचमुच परब्रह्म है कि नहीं। ये सोचकर ब्रह्मा ने पहले तो उनके गाय बछड़े चुरा लिए। अरे हमारी गैया कहाँ चली गई? कहीं उधर घास चरने चली गई होंगी। उधर कहाँ? उस जंगल के पीछे। तो क्या हुआ, चिंता क्यों करते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। सुरभि! फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए
तो ब्रह्मा जी ने एक और चाल चली। अब कि उन्होंने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के समस्त ग्वाल सखाओं को पहले तो धरती से अदृश्य कर दिया, और फिर स्वयं अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर उन्हें छुपा दिया। उधर ब्रह्मा जी अपनी इस चाल पर बड़े प्रसन्न थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें ब्रह्मा की सारी चाल समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उसका उत्तर कुछ नहीं दिया, केवल अपने आप को कई रूपों में विभक्त करके उन समस्त ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप स्वयं धर लिया। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही क्षणों में गौओं और ग्वालों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, परंतु जब वो लौटकर पृथ्वी पर आए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के सिद्धांत के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा 1 साल बीत गया था। यहाँ 1 साल तक किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि ये सब गाय बछड़े और ग्वाल बाल असली नहीं हैं, वरन स्वयं श्री कृष्ण उनका रूप धरे घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक में छोड़कर आए हैं वो सब यहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ऊपर देखा तो वो ग्वाल अभी ब्रह्मलोक में ही बैठे थे। नीचे देखा तो धरती पर वही सब लोग खेल रहे थे। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। इस दृश्य से जब वो हतबुद्धि से हो गए तो मन ही मन प्रभु चरणों का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे सत्य के दर्शन कराओ, मैं भ्रम में भटक गया हूं, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही उन सब ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप धारे उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो क्षमा मांगने के लिए त्राहिमाम कहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे जगदीश्वर, हे चराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, समस्त प्राणियों के सृष्टा होकर भी अभी तक आपके मन में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों नहीं मिटा? आप जानते हैं कि आप केवल शरीरों की रचना करते हैं, फिर उनमें जब मेरा ही तेज प्रतिबिंबित हो जाता है तभी उन शरीरों को जीवन प्राप्त होता है, तभी ही वो जीवंत होते हैं। पत्थर, पेड़, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, मानव, सुर, असुर, कीट, पतंग, इन सभी योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की जीवात्मा में केवल मेरा ही रूप प्रतिबिंबित होता है। फिर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव कैसे आ गया कि मैं ऊंच जाति का होकर यदि अधम जाति के हाथों से उन्हीं का जूठा कौर खाऊंगा तो मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा। मैं केवल प्रेम का भूखा हूं,
यदि हीन से हीन प्राणी भी अपना जूठा ग्रास मुझे प्रेम से भेंट करें, तो मैं उसे सर्वोत्तम भोग समझकर स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबसे बड़ा तो केवल प्रेम है, जिसमें ना बड़ेपन का अहंकार होता है और ना ही छोटेपन की हीनता। प्रेम की कोई जाति नहीं होती। यही परम ज्ञान का मूल तत्व है, जिसे धारण करने से सृष्टि में सुख की वृद्धि हो जाती है। जब जब इस संसार में इस ज्ञान का लोप होता रहेगा, तब तब सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। हे ब्रह्मदेव, प्रेम के इस मूल मंत्र को हृदय में धारण करने से आपको कभी कोई माया नहीं व्यापेगी। आप अपने लोक को प्रस्थान करिए। वस्तुतः भगवान दया के सागर हैं, और विशेषता यदि उनका कोई भक्त अहंकार के चक्रव्यूह में फंस जाए तो वो जितनी जल्दी हो उसके अहंकार को तोड़कर उसे फिर से अपनी शरण में ले लेते हैं। यहां तक श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था की लीलाएं थी। अब अगले अध्याय से किशोर अवस्था की मधुर लीलाएं आरंभ होंगी। जय श्री कृष्ण। जी, श्री कृष्ण जी की यहाँ पे एक और लीला देखने के लिए मिली है। जिस तरह से देवराज इंद्र जो हैं, उनके मन में अहंकार था अपनी ताकत को लेकर। उनको लगता था कि उनके पास ताकत इतनी ज्यादा है कि मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज को श्री कृष्ण जी ने दूर किया और उनका जो अहंकार ताकत वाला था उसका विनाश किया। अब ब्रह्मा जी जो हैं, उनके अहंकार का विनाश जो है वो किस तरह से किया है? वो इन्होंने इस तरह से किया है कि ब्रह्मा जी जब एक दफा श्री कृष्ण जी को देखने के लिए आए, तो उन्होंने देखा क्या है कि वो अपने मित्रों के साथ जो है वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और उनके मुंह का नवाला भी वो खा रहे हैं, मतलब कि उनकी जूठन खा रही हैं। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को थोड़ी सी घृणा हुई कि ये श्री कृष्ण जी कैसे हो सकते हैं कि छोटी जाति के लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उनका जूठन भी खा रहे हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो फिर श्री कृष्ण जी ने उनको लीला दिखाई है कि वो कैसे हो सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी के ज़हन में एक ख्याल आया उनका इम्तिहान लेने का, कि देखते हैं जी कि अगर ये भगवान हैं तो फिर तो इस इम्तिहान में ये पास हो जाएंगे। उनकी जितनी भी गाय बछड़े थे उन सबको और उनके मित्रों को वो ब्रह्मा लोक ले गए, और उन्होंने वहां पे उनको छुपा के रख दिया। मतलब वहां पे किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा लोक में श्री कृष्ण जी के मित्रों को और बछड़ों को छुपाया हुआ है। अब श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान है, उनको तो दृष्टि उनके पास मौजूद है, उनको नजर आ जाता है सारा कुछ। उन्होंने जब ये देखा कि ये सारा कुछ किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया। अब ये मान्यता ये है कि ब्रह्मा लोक जो है उनका एक दिन और पृथ्वी जो है उसके ऊपर 1 साल बनता है। अब वो एक दिन के बाद जब देखने के लिए आए हैं तो देखते क्या है कि सब कुछ वहीं का वहीं पर मौजूद है। वो तो देखने आए थे कि श्री कृष्ण जी परेशान होंगे, सारे गोकुल में उनको ढूंढा जा रहा होगा, और अगर तो श्री कृष्ण जी परेशान है और उनके मित्रों को और गाय जो बछड़े हैं उनको ढूंढा जा रहा है, तो फिर ये भगवान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने आके देखा तो आगे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। श्री कृष्ण जी ने जो है वो गाय बछड़े भी वहां पे वो चरा रहे थे और उनके मित्र भी साथ बैठे हुए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई इस बात की कि ये क्या लीला है। फिर जब उन्होंने पूछा तो श्री कृष्ण जी ने उनको दिखाए असली रूप, कि 1 साल तक श्री कृष्ण जी जो है वो स्वयं उनके मित्रों का रूप और गाय बछड़े का रूप जो है वो धारण करके तो जो है वो टाइम गुजारते रहे हैं। और गोकुल में भी किसी को कोई शक जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपने रूप के माध्यम से वो सारा कुछ सेट किया हुआ था। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ है और उन्होंने फिर माफी मांगी, और ब्रह्मा जी को वो यही समझा रहे हैं कि उनकी नज़र में कोई जात पात जो है वो ये चीज़ें वैल्यू नहीं रखती। तो जात पात जो है उस चीज़ को लेकर किसी को ऊंचा नीचा करार देना वो गलत है। उन्होंने कहा मेरे नज़दीक तो जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो प्रेम है, और जिसका प्रेम मेरे लिए शुद्ध होगा मेरे लिए वो ही उत्तम है।
बिल्कुल जी, वो कह रहे थे कि जी मैं प्रेम का एक किस्म का भूखा हूँ, मुझे प्रेम के साथ जो है वो अगर अपना जूठन कोई भी खिलाएगा तो मैं नहीं देखूंगा कि वो नीची जात का है या ऊंची जात का, और मेरी नज़र में कोई नीची जात नहीं है, कोई ऊंची नहीं है, सारे एक समान है। और जो प्रेम के साथ आएगा तो वो उसके साथ जो है मेरा प्रेम रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या नाम है इनका, वो बता रहे थे कि जी अभी जो है वो इनकी जो लड़कपन वाला जो उम्र है वो अब ख़त्म हो गई है, और वहाँ पे लीलाएं तो काफ़ी होंगी, लेकिन ये है कि ये थोड़ी थोड़ी दिखा रहे हैं रामानंद सागर। रामानंद सागर जी जो है। तो अब जो है उन्होंने कहा कि जवानी का जो है दौर उनका शुरू होने वाला है, और वो भी अभी देखेंगे जी उसमें क्या क्या लीलाएं हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अपना भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।